स्टेप 1। चलो स्टेप 1 क्या होगा बेटा? तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। तो आपके पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है इथीन, तो इथीन को प्रोटोन देना है, प्रोटोनेट करना है। तो प्रोटोनेट कैसे करोगे? तो जैसे कि आपका ये एक सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होगा तो मानो कि सपोज सारे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाते हैं, तो ये माइनस बनेगा, तो ये कार्बन कैसा बनेगा? प्लस। फिर हाइड्रोजन आप कहाँ अटैच कर लो? तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ बताया है, उसका मतलब H आपका ये कार्बन के साथ अटैच होगा। तो H आपने कार्बन के साथ अटैच कर लिया, लेकिन ये कार्बन के पास कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। यदि आप इसी हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच करोगे तो बाजू वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ बताया हुआ है, बराबर। उसका मतलब ये कार्बन के साथ उसे अटैच करोगे तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ समझो कि H2O है, तो H2O में एक H ऐड कर लो, तो ये बन जाएगा H3O प्लस। तो यहाँ H3O प्लस लिया हुआ है, देखो आप, O H H और H, तीन हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये एरो क्या बता रहा है कि जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन कार्बन के पास जुड़ने वाला है और इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर आ गए, उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन का मतलब अल्कीन को, इथीन को मुझे एक हाइड्रोजन डोनेट करना है। तो कैसे करूंगा? तो यहाँ पर आपके पास H3O प्लस है, H H और H, इसका जो हाइड्रोजन है यहाँ से यहाँ बताया एरो, उसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा। कभी भी एरो बताते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की ओर एरो बताएंगे, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की साइड एरो बताया जाता है। तो ये हो गया सेकेंड। अब आपका सेकेंड स्टेप होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये जो आपका आ गया यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है, उसको मुझे यहाँ कॉपी ही करना है। मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, देखो ये मैंने सेम टू सेम लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो पहले हम ये सीखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके पास लोन पेयर हो, जो नेगेटिव चार्ज हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, ऐसा कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसा कि यहाँ मेरे पास है H2O, तो H2O में लोन पेयर है, देखो ऊपर लोन पेयर नीचे लोन पेयर, दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। अब एरो कहाँ बताना है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की ओर। तो मैंने एरो यहाँ से यहाँ बताया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसका मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये एरो का मतलब ऐसा हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को कार्बन के साथ अटैच होना पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीजन को कार्बन के साथ जोड़ लिया, यहाँ आपने ऑक्सीजन को कार्बन के साथ जोड़ा, बट एक ऑक्सीजन के साथ और दो हाइड्रोजन भी अटैच है, तो वो भी मैंने बता दिए। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। लेकिन अब इससे हुआ क्या? तो ऑक्सीजन के पास तीन बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड, फिर ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। जबकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस स्टेप को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब जिसके पास लोन पेयर हो या तो जो नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड हो, उसका अटैक, बराबर। तो यहाँ पर लोन पेयर किसके पास है? तो H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब ये कंपाउंड कहाँ से आया? तो ये कंपाउंड तो मैंने ऊपर वाले स्टेप से कॉपी किया है, इसको यहाँ से यहाँ लिख लिया है। चलो अब यहाँ पर ऑक्सीजन का अटैक होगा, ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो लिखेंगे हम OHH। अब इससे ऑक्सीजन के पास तीन बॉन्ड हो गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाया है। और थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप क्या होगा आपका? डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन रिमूव करना, हाइड्रोजन दूर करना। तो डीप्रोटोनेशन कैसे करेंगे? तो देखो ये जो स्टेप आया इसको आप पहले यहाँ पे कॉपी कर लो।
देखो यहाँ सेम टू सेम लिखा है, बराबर। अब आपको लिखना है H2O। वापिस हम क्या करेंगे, कहां से कहां एरो बताएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की ओर, H के पास। अब आप देख सकते हो बेटा कि आपका अल्कोहल आ ही चुका है, देखो ये अल्कोहल बन गया, रेडी है, खाली एक हाइड्रोजन ज्यादा है। तो या तो इस हाइड्रोजन को हटाओ या इस हाइड्रोजन को हटाओ, आप दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन को रिमूव करो यहाँ से, तो तुरंत अल्कोहल बन जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है डी प्रोटोनेशन, प्रोटॉन को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर H2O के साथ ऐसा एरो बताया, उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ आ गया, तो ये बन जाएगा H3O+। यहाँ से आपका ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, OH। तो OH आ गया, कार्बन के साथ O और H, कार्बन के साथ OH हो गया, बराबर। तो ये तीनों स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 लिखोगे, और होमवर्क में तीनों स्टेप 2-2, 3-3 बार लिखना, तब जाके इसको आप कर पाओगे। लिखो नोटबुक में जल्दी से, पहले हेडिंग डालो, मैकेनिज्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ ethene to ethanol, mechanism for preparation of ethene to ethanol, or alkene to alcohol, alkene to alcohol। बराबर। अब फर्स्ट स्टेप लिखो, स्टेप 1 प्रोटोनेशन, स्टेप 1 प्रोटोनेशन। उसका रिएक्शन कंप्लीट करो। जहां पर आपको बताना है, जहां एरो है वो एरो मेंशन करना पड़ेगा। H2O, H3O में जो एरो है, इथीन से हाइड्रोजन की और एरो बताया, तो वहां पर वो एरो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, और कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। बारिश हो रही है, अभी तक तो नेट में प्रॉब्लम नहीं है। लिख लिया सर। ओके, सेकंड स्टेप लिख लिया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनाओ, उसके ऊपर H2O का अटैक, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और स्टेप 3 deprotonation to form an alcohol, deprotonation to form an alcohol। अब ये क्वेश्चन पूछे ना तो 2 मार्क के लिए पूछते हैं बेटा, ध्यान रहे आपको ये मैकेनिज्म 2-2, 3-3 बार लिखोगे तो ही आप लिख पाओगे। तो नोटबुक में रफ वर्क करना, इसको याद करके 2-2, 3-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना। पढ़ने से ये नहीं आने वाला है, आपको कंपलसरी उसको राइटिंग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2-2, 3-3 बार, तब जाके लिख पाओगे। ओके, तो ये काम जरूर करना। लिखना हो गया? मोनिल, अग्रिम। 2 मिनट से स्टेप 3 लिख रहे हैं। ओके ओके।
अग्रिम हो जाए तो बताना। सर हो गया सर। गुड। चलो अब, हाँ देखो हम अभी अल्कोहल ही बनाने जा रहे हैं। तो अल्कोहल बनाने का दूसरा एक मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसका मेथड समझना बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंपाउंड लिया है वो है प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर जो कंपाउंड लिया है वो डाइबोरेन है, B2H6। डाइबोरेन को ऐसे लिखा जाता है B2H6, लेकिन उसको शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे भी लिखते हैं BH3 और ट्वाइस। बट BH3 जो है वो ऐसे भी लिखा जाता है HBH2। BH3 का मतलब HBH2 और फिर ट्वाइस। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका B2H6 जो डाइबोरेन है 11th में पढ़ा, वही डाइबोरेन यहाँ पर लिखा हुआ है। रिएक्शन कैसे होगा वो समझना है। चलो H आपका यहाँ अटैच होगा और BH2 को यहाँ जोड़ लेना है। तो देखो H आ गया, BH2 आ गया। अब इसका फिर से प्रोपीन के साथ रिएक्शन। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है फिर से प्रोपीन ही लेना है। अब क्या करेंगे, तो वापिस BH2 है, तो BH2 का मतलब हर बार जितना B के पास H होगा तब तक रिएक्शन होता रहेगा। BH2 का मतलब क्या होगा, तो B और H और वापिस उसके साथ एक H और है, बराबर। तो ये जो H है आपका वो H किसके साथ जुड़ेगा, तो ये H आपका मिडल कार्बन के साथ जाएगा। तो B और H है वो किसके साथ जाएगा, ये कार्बन के पास, बराबर। तो फाइनली आपका ये कंपाउंड कितनी बार हो जाएगा, एक बार। तो ये कार्बन है ही और वापिस आप इनको जोड़ रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा 2 बार। उसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, देखो लिखा है CH3 CH2 CH2 ट्वाइस BH। CH3 CH2 CH2 ट्वाइस BH। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ये तो है 3 कार्बन और ये आपने वापस फिर से ले लिया, फिर 2 बार हो गया और B और H है। अभी भी बोरॉन के साथ हाइड्रोजन है, तो एक बार और प्रोपीन ले लो, एक बार और प्रोपीन ले लो। चलो H आपका कहाँ जाएगा, तो H आपका इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये H2 हो जाएगा। और बोरॉन जो है वो बोरॉन इस कार्बन के साथ जाएगा, तो उसका मतलब ये अब कितनी बार हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो देखो अब यहाँ पे ये 3 टाइम्स लिखा है, CH3 CH2 CH2 3 टाइम्स और फिर B, बराबर। अब 3 बार हो गया। अब बोरॉन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका हाइड्रोलिसिस। अब ब्रेक कर दो। जब भी हाइड्रोलिसिस करना हो तो हम यूज करेंगे H2O लेंगे। यहाँ बेसिक मीडियम यूज किया है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसे हम ब्रेक करेंगे। तो इसको जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से इसे ब्रेक हो जाएगा। ये ऑलरेडी 3 लिखा है, उसका मतलब अल्कोहल कितना मोल्स मिलेगा, तो 3 मोल्स आपको अल्कोहल मिल गया। बाकी ये जो बोरॉन है वो क्या बनाएगा, तो बोरिक एसिड बनाएगा, BOH बोरिक एसिड। तो कहने का मतलब क्या है, इसको समझो बेटा, कि आपके पास प्रोपीन है CH3 CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यदि मैं H2O लेता तो आगे आपने रिएक्शन पढ़ा है, H2O लेने से OH कहाँ अटैच होता है, तो H2O लेने से OH तो आपका यहाँ मिडल कार्बन पे अटैच होता है, तो प्रोपेन 2 ऑल बनता है। लेकिन यहाँ जो कंपाउंड बना वो प्रोपेन 1 ऑल बना, तो OH आपका कहाँ गया, ये साइड वाले कार्बन पे। उसका मतलब यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो प्रोपेन 2 ऑल ना बन के क्या बन रहा है, प्रोपेन 1 ऑल बन रहा है, बराबर। तो हाइड्रोबोरेशन हेडिंग डालो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके ये पूरे स्टेप्स लिखो, और जिसको डाउट हो वो पूछे, नहीं डाउट है वो पूरा लिखे।